आप सब लोग भगवत है, भगवत भजनानंदी है। जो यहाँ नहीं है उनकी बात कही जाती है, आप लोग तो सब आनंदमय है। इस प्रकार का भाव हमारे मन में ना आए। बहू को संबंध रूप में बहू मानो, परंतु उसको पुत्री भी मानो कि किसी की तो पुत्री थी जो हमारे घर में ये रुनुक झुनुक करके लक्ष्मी स्वरूपा बन के आई है। और उस लक्ष्मी स्वरूपा को हम काली स्वरूपा बना देते हैं कुछ ही समय में, है? तो अब बताओ, काली मैया का नित्य स्वरूप पसंद है या केवल वो पूजने के लिए ठीक है कि माता बहुत प्रसन्न रहे आप, जय जयकार। और लक्ष्मी माता को हम नित्य प्रति चाहे कि हमारे सामने ही प्रकट रहे, घूमती रहे, सुंदर सज धज के। किसको चाहते हो कि 24 घंटे हमारे अगल बगल में कौन रहे? काली मैया जो है वो रक्षात्मक शक्ति है, रक्षाकृत देवी है, रक्षा करती है भैरवनाथ जी के साथ। पर रक्षा करेगी किससे? जो गड़बड़ कर रहा हो। तो अब व्यवहार हम ऐसा करते हैं कि वही बहू जो लक्ष्मी बन के आई है उसी समय पे वो काली बन जाती है, और काली बन के फिर वो कुछ ही समय में तांडव करते हैं। और बहुओं को भी चाहिए कि जो तुम व्यवहार करोगी वही व्यवहार तुम्हारे साथ होने वाला है, निश्चित वही व्यवहार होने वाला है। जो सम्मान तुम अपने बड़ों को दे रही हो वही सम्मान तुम्हें प्राप्त होने वाला है। आज मैया ने भी यही कहा कि प्रभु आप कहीं किसी और मार्ग पे तो नहीं ले आए, क्योंकि बड़ा आकर्षण था ससुराल के लिए कि ससुराल जा रही हूँ। बिहार के बाद फिर ससुराल ही तो अपना मुख्य घर है। जब देखा धुएं उठ रहे हैं, चारों तरफ से धुएं उठ रहे हैं, तो बाबा से पूछ लिया कि स्वामी ये धुआं क्यों उठ रहा है? तो बोला देवी ये चिताएं जल रही हैं चारों तरफ, लोगों की चिता जल रही है। भगवती ने कहा चिता जल रही है? आप मतलब हमारी मंगल यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई है और आप यहाँ ले आए, ये शमशान में क्यों ले आए? बोला देवी यही तो हमारा घर है। अब तो धड़कने तेज हो गई माता की। ओ जो सप्तऋषि कह रहे थे गई उनकी बात सत्य तो नहीं है। मैं तो अभी परम चेतन स्वरूप में, सुंदर स्वरूप में भगवान शिव को मान रही थी, और ये तो कह रहे हैं कि ससुराल यही है जहाँ चिताएं जल रही हो चारों तरफ। अब बताओ रह सकते हो वहाँ रात्रि? रह सकता है कोई? किसी कोई शमशान की तरफ से मार्ग भी निकलना हो तो महाराज धड़कने तेज हो जाती है रात में, अगर निकलना हो, अकेले अगर निकल पड़े। एक व्यक्ति कई वर्षों बाद बचपन में ही चला गया था अपने गांव से, और बहुत समय बाद आया तो मार्ग भटक गए। रात्रि अधिक हो गई थी तो शॉर्टकट के चक्कर में उसने शमशान वाला मार्ग चुन लिया कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, रात्रि बहुत हो गई है। शमशान से निकल पड़ा, और शमशान से निकलते हुए शॉर्टकट था क्योंकि नहीं तो बहुत घूम के आना था। उन्होंने कहा चलो रात थोड़ा सा ही तो है भाई, इसको पार किया और तुरंत तो पहुंच जाऊंगा घर में। तो जैसे शमशान के अंदर प्रविष्ट हुआ तब तक महाराज इसका कुर्ता पकड़ लिया किसी ने पीछे से। कुर्ता पकड़ा और पीछे देखने की तो हालत ही नहीं। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आज तो मर गया, आज तो गए महाराज, बेहोश हो गया मई। सुबह जब नेत्र खुले तो क्योंकि सुना हुआ था इसने कि इस शमशान घाट में भूत प्रेत भटकते रहते हैं, दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है। सुबह जब हम जो सेवक था वहाँ का सेवक आया, सेवक ने देखा कि भाई ये कौन गिरा पड़ा है यहाँ, रात्रि में लगता है ज्यादा पी ली थी इसने, यहाँ शमशान में सो गया यार। उठाया उसको धक्के मार के, उठाओ तो बोला भैया मैं जिंदा हूँ कि पहुंच गया वहीं जहाँ आया था, यमपुरी पहुंच गया या जिंदा हूँ? उससे पूछा जिसने उठाया, उसने कहा भैया जिंदा है, इतनी क्यों पी लेता है? अरे भैया पी वो कुछ नहीं, मैंने ये जल्दीबाजी शॉर्टकट के चक्कर में मैं यहाँ से आ गया था और रात में मुझे महाप्रेत ने पकड़ लिया, यही पटक दिया मुझे, यही गिर गया, मैं बेहोश हो गया था, मार ही दिया था उसने, पता नहीं कैसे बच गया। उसने कहा अरे महामूर्ख, ये देख ये तेरा कुर्ता फंसा कहाँ है? वहाँ एक लकड़ी का ठाट खड़ा होया हुआ था, लकड़ी खड़ी हुई भी थी, उसमें जल्दीबाजी, क्योंकि स्मरण तो वही है जैसी दीवार फान के अंदर प्रवेश किया था शमशान के, कि अरे यहाँ तो भूत रहते हैं,
भूत है इतने में उसका कुर्ता फंस गया। उसने सोचा महाराज पकड़ लिया, अब तो भूत ने, और वही बेहोश हो गया। भूत पकड़ लिया। उसने कहा अरे मूर्ख, ये देख तेरा कुर्ता कहाँ फंसा है, इसको निकाल पहले। देखा तो अपना मत्था पटक के हंसने लगा अपने उस मूर्खता पे। ऐसे ही फिर पुनः कुछ दिन बाद एक महात्मा भी, जो परम भक्त थे भगवान, महात्मा भी उसी मार्ग से निकले, और महात्मा को इस बार असली भूत ने, महाप्रेत ने पकड़ लिया। उनका वस्त्र पकड़ दिया, उसी संसार में वस्त्र पकड़ दिया, और महात्मा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भीम का लंबा धूम्र वर्ण स्वरूप काली छाया में वो प्रकट भूत और मारने के लिए खड़ग दिखाने लगा महात्मा के हाथ में एक करताल ली और नाचने लगे महाराज उस भूत के आगे, नाचने लगे। वाह प्रभु वाह, आज बड़े सुंदर दर्शन दिए आप, बड़े बने हो लंबकनाथ। वाह प्रभु, आज तो लंबक घंटों में बेचारा बैठा हुआ है। तो इन माताओं को जो कृतिका है, इन छह जो महीने थी, 6 की 6 माताओं को उस छोटे से बालक को देख के स्तनों में दुग्ध आने लगा है, स्तनों से दुग्ध निकलने लगा। प्रेम वत भाव उस छोटे से शिशु के प्रति जागृत हो गया, वात्सल्य भाव। और जैसे ही एक आगे बढ़ी तो दूसरी खींचने लगी, दूसरी आगे बढ़ी तो तीसरी, कि नहीं इस पुत्र को तो मैं लूंगी, इस पुत्र को तो मैं लूंगी, क्योंकि इनका भी कोई पुत्र नहीं, इस पुत्र को तो मैं लूंगी करते करते जब चारों ओर से उस पुत्र को घेर लिया है ना, और चारों तरफ से जब बोलने लगी मैं लूंगी विवाद होने लगा, तो उस छोटे से बालक ने जब चारों तरफ देखने लगा 6 के 6 को, तो 6 दिशाओं में 6 मुख प्रकट हो गए महाराज। इसलिए कार्तिकेय जी का एक नाम है षडानन, भगवान शिव के षडानन। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो इन षडानन का ही स्वरूप है। बोली षडानन देव की जय। 6 मुख प्रकट हो गए, मानो उन माताओं को संतुष्ट करने के लिए कि माताओं आप विवाद ना करें, आप मुझे दुग्ध पान कराना चाहती हैं, आप मातृ स्वरूप में यहाँ पर आई हैं, तो आप 6 की 6 मुझे स्तन पान कराइए, 6 की 6 मुझे दूध पिलाइए, मुझे स्वीकार है। आप 6 माताएं, बताओ कहाँ तो अभी तक एक माता नहीं थी, वीराने में बेचारे पड़े हुए थे, पर देखो भगवान की कृपा, ठाकुर की कृपा की वहां 6 माताएं प्रकट हो गई महाराज, ले गई अपने साथ। इतने में क्या हुआ, जो भगवती पार्वती है कैलाश में बैठे बैठे, देखो माता जो होती है ना, जब बच्चे को भूख लगता है, जो नई माता बनी होती है, और जब बच्चे को भूख लगती है, माता चाहे कहीं के शादी ब्याह में गई हो, बच्चे को छोड़ के किसी के संरक्षण में, कि बच्चा अभी सोया है, परंतु बच्चे को अगर भूख लगी है, वो दूध पीना चाहता है, तो माता को कई किलोमीटर दूर पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी। माता के स्तरों में स्वतः ही वह दुख वेग बन के परेशान करने लगता है। वो माता विचलने लगती है कि मैं कब अपनी संतान को, अपने बच्चे को दुग्ध पिलाऊं। माता पार्वती को जैसी इन माताओं ने कार्तिकेय को अपने आश्रम में ले जाके पुनः दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, क्योंकि भूख तो छोटे बच्चे को हर आधे घंटे में लग जाती है। यहाँ पार्वती माता भी विकलित हो गई, समझ गई कि जो उस दिन दिव्य तेज भगवान शिव ने अग्नि को प्रदान किया था, उससे बालक उत्पन्न हुआ है कहीं न कहीं। भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप अग्निदेव को बुलाओ, अग्निदेव से पूछो वो जो तेज था दिव्य तेज वो कहाँ गया। अग्निदेव से पूछा, अग्निदेव ने बता दिया कि प्रभु मैं तो जलने लगा था, मुझे तो लगा कि मैं अग्निदेव हूँ, अग्नि तत्वों से बना हूँ, तो कैसे से कैसा बड़े से बड़ा लावा मेरा क्या बिगाड़ेगा, परंतु आपका वह दिव्य तेज तो मुझे ही जलाने लगा महाराज। इसलिए मैं गया कि इस शीतल हिमालय में मैं इसको स्थिर कर पाऊँ, परंतु हिमालय में मैं रंगे आ गया था, मुझे पता नहीं। हिमालय को मतलब हिमालय से जो नदी निकलती है, गंगा जी आई, गंगा जी ने कहा महाराज मैं तो खोलने लगी थी, मैंने तो उसमें सरकंडों में विराम दे दिया था, हिमालय कांप रहे थे, इसलिए हिमालय ने सोचा कि इसे प्रवाहित कर दो, स्खलित कर दो, इसलिए गंगा जी में वह बहते बहते सरकंडे में आया। तब तक
अब सबने जब मना कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया दिव्य तेज, तो दिन भर हम पे नजर रखने वाला एक देव है, कौन है? प्रातः काल में भी एक देवता हम पे नजर, प्रातः काल से और संध्या काल तक एक देवता हम पे नजर रखता है, और संध्या काल से पूरी ब्रह्म मुहूर्त तक एक देवता हम पे नजर रखता है। दो देवता है, कौन? दिन में तो जो दिन के देव हैं कौन? सूर्य नारायण भगवान, उनके प्रकाश में ही हम सारा काम करते हैं, अर्थात वो हमें देख रहे हैं प्रतिपल। और रात्रि के अंधकार के देखता है चंद्रमा, रात्रि में वो देखते हैं। तब तक वहां उस सभा में सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव को कहा कि प्रभु मैंने देखा था जो हिमालय है, हिमालय ने उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया उस तेज को, और वह तेज एक सरकंडे के उसमें गया। तब तक वहां कृतिका नाम की 6 कन्याएं आई और वह 6 कन्याएं उस बालक को उठा के ले जा रही थी। तब तक तो रात्रि हो गई महाराज, उसके बाद में मैं देख ही नहीं पाया। अब भगवान शिव फिर परेशान, ये तो आधी सूचना मिली। पुलिस करती है ना, कैदी को पकड़ना हो तो जगह जगह हर चौराहे के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। अच्छा इस मोड़ से निकल गया था, आगे वाले को चेक करेंगे, किसी की दुकान के बाहर लगाओ तो उसको बुलाएंगे, भैया दिखा अपना सीसीटीवी लाइव। भगवान यही कर रहे हैं। अब सोचा अच्छा रात हो गई थी जब तुमने अंतिम लोकेशन ट्रैक करी थी। सूर्यदेव ने कहा हाँ इतना तो मुझे पता है, जो कृतिका नाम की कन्या है वो उस दिव्य बालक को उठा के ले गई। चंद्रमा जी को स्मरण किया भगवान ने, तो चंद्रमा जी को माथे पे लटक रहे हैं। चंद्रमा जी तुरंत वहां अवतरित हुए और पूछा भगवान से, भगवान को बताने लगे महाराज कुछ प्रश्न मत पूछो, मुझे पता है वो कहाँ है। कृतिका नाम की जो कन्याएं हैं वो अपने आश्रम में उस बालक का खूब बढ़िया करके लालन पालन कर रही है। आप देवताओं के साथ जाके उनको ससम्मान ले आइए। भगवान शिव और भगवती पार्वती गई और वहां से उस बालक को अपने पास ले आई। अब षडानन है तो षडानन का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उनके 6 महीने के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं। षडेश्वर ब्रह्म भगवान किसे कहते हैं? देखो जितने भी देव हैं भगवान हैं, एकमात्र केवल भगवान शिव हैं जिनके स्वयं की भी पूजा है, जिनकी पत्नी की भी पूजा है, जिनके दोनों बच्चों की भी पूजा है, जिनके वाहन तक की पूजा है महाराज, सबकी पूजा है, नाग की पूजा है। एकमात्र भगवान शिव ऐसे भगवान हैं, देव हैं। षडेश्वर ब्रह्म जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य